खलनायक तो बॉलीवुड में आज तक कई आए, लेकिन शक्ति कपूर का नाम फिल्म संसार के उन दुर्लभ खलनायकों में आता है जिन्होंने कॉमिक अंदाज में खलनायकी की। और शक्ति कपूर के इसी अलग अंदाज ने उन्हें बतौर अभिनेता इस फिल्म संसार में अलग पहचान दिलाई। बात होगी शक्ति कपूर के निजी जीवन, फिल्मों में काम पाने के संघर्ष और कुछ बेहतरीन फिल्मों तथा उनके कुछ मशहूर विवादों की। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। कैसे नहीं सुनने वाला, मैं इसको सुनता कर दूंगा। क्या जबा तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी। 3 सितंबर 1952 के दिल्ली के कारोल बाग इलाके में जन्मे शक्ति कपूर 4 भाई बहनों में दूसरे हैं। इनसे बड़ी बहन रेणु कपूर, जो कि शादी के बाद रेणु खरबंदा हो गई, उनके बेटे सिकंदर खरबंदा कसौटी ज़िंदगी की सहित कई पॉपुलर धारावाहिकों में लीड रोल कर चुके हैं तथा शक्ति के दोनों छोटे भाइयों के नाम रूमी कपूर और परवीन कपूर हैं और सिकंदर लाल कपूर और सुशीला कपूर इनके माता पिता। दरअसल शक्ति कपूर के भांजे सिकंदर खरबंदा का बर्थ नेम तो साहिल खरबंदा था, लेकिन उनके नाना सिकंदर लाल कपूर को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने अपना नाम साहिल खरबंदा से बदलकर सिकंदर खरबंदा कर लिया। वैसे शक्ति कपूर का भी बर्थ नेम शक्ति कपूर न होकर सुनील कपूर है, लेकिन बम्बई में संघर्ष के दौरान शक्ति जब कई बार लीजेंडरी स्टार सुनील दत्त साहब के पास गए, तब सुनील दत्त ने उनकी आंखें देखकर कहा था कि तुम्हारी आंखें तुम्हें विलेन के रूप में पहचान तो दिला सकती हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारा नाम बदलना होगा, क्योंकि सुनील नाम विलेन के लिहाज से इतना पावरफुल नहीं है। लिहाजा फिर सुनील दत्त ने इन्हें शक्ति नाम सुझाया और ये सुनील कपूर से शक्ति कपूर बन गए। शक्ति कपूर की जैसी इमेज फिल्मों में बनी, वैसी इमेज इनकी स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में भी थी। यानी स्कूल और कॉलेज में भी इनका नाम लड़कियों से खासा जुड़ता था, जिसके चलते स्कूल में ये पढ़ाई कम और झगड़े ज़्यादा करते थे और झगड़ों के कारण इनके नंबर भी कम आते थे। और पढ़ाई कमज़ोर होने के चलते 12वीं तक आते आते शक्ति कपूर 4 स्कूल बदल चुके थे। 12वीं पास करने के बाद शक्ति ने दिल्ली के उस किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन की, जहां पर कभी बच्चन साहब भी पढ़ा करते थे। कॉलेज के दिनों में शक्ति काफ़ी क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन लड़कियों के चक्कर और शराब और सिगरेट के साथ स्पोर्ट्स कारों के शौक इनके क्रिकेट पर हावी रहे और इसके चलते कॉलेज में भी एक 3rd ग्रेड स्टूडेंट साबित हुए। शक्ति के पिता टेलर का काम किया करते थे और वो कपड़े भी बेचते थे, लेकिन शक्ति की इन शैतानियों के चलते उन्हें उनसे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। इसलिए कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब शक्ति ने 6 महीने का ट्रैवल एजेंसी चलाने का कोर्स करके ट्रैवल एजेंसी खोलने के लिए अपने पिता से उनकी टेलर की दुकान का कुछ हिस्सा मांगा, तो पिता ने मना कर दिया। लेकिन उन्हीं दिनों शक्ति के कुछ दोस्तों ने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में खुद के साथ शक्ति कपूर का नाम भी लगा दिया, और वो भी शक्ति की जानकारी के बिना। और जानकारी मिलने पर शक्ति ने भी सोचा कि चलो इसी बहाने पुणे घूम आएंगे। लेकिन इनकी किस्मत तो देखिए कि घूमने फिरने के लिहाज से पुणे जाने के बावजूद इनका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में हो गया, जबकि इनका नाम भरने वाले दोस्तों को निराश होकर वापस दिल्ली लौटना पड़ा। खैर, ये तो हुई सिलेक्शन की बात, लेकिन सिलेक्शन के बाद जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए वे पुणे गए, तो पुणे से पहले इनके अनिल वर्मन नामक एक दोस्त के पास खंडाला गए और वहाँ भी इनकी किस्मत देखिए कि उस दोस्त के घर इन्हें राजेश रोशन, विनोद खन्ना और विनोद खन्ना के भाई प्रमोद खन्ना मिले। दरअसल विनोद खन्ना के भाई प्रमोद खन्ना शक्ति के दोस्त अनिल वर्मन के जीजा जी थे, और फिर विनोद खन्ना को पता चला कि शक्ति FTI ज्वाइन करने पुणे जा रहे हैं, तो वे खुद उन्हें खंडाला से पुणे गाड़ी में छोड़ने गए। खंडाला से पुणे जाने के दौरान रास्ते में शक्ति उनके दोस्तों के साथ बियर पीने लग गए, और जब वे पुणे पहुंचे तो FTI के बॉयज़ हॉस्टल के गेट के सामने ही उन लोगों को मिथुन चक्रवर्ती मिल गए, जो कि FTI में 1 साल पहले से ही पढ़ रहे थे। और विनोद खन्ना ने जब बियर के नशे में धुत शक्ति कपूर को मिथुन से इंट्रोड्यूस करवाया, तो शक्ति के हाथ में जो बियर की बोतल थी उससे उन्होंने मिथुन दा को बियर ऑफर कर दी। शक्ति का यह रवैया देख मिथुन दा को काफ़ी गुस्सा आया, और विनोद खन्ना इत्यादि के वापस चले जाने के बाद मिथुन दा पहुंच गए शक्ति कपूर के रूम में और उनके बाल पकड़कर बोले कि भी इंस्टीट्यूट में तू पहुंचा ही नहीं है और सीनियर को बियर ऑफर कर रहा है, चल दिखाते हैं तुझको।
बाद में विजेंद्र घाट के एक और जन के साथ आए और मिथुन दा के साथ मिलकर उन्होंने कैंची से शक्ति कपूर के लंबे लंबे बालों को 3 जगहों से काट दिया और उनके सारे कपड़े उतारकर उन्हें स्विमिंग पूल ले गए। सीनियर की इस रैगिंग से शक्ति काफ़ी परेशान हो गए और रोने जैसी हालत में वे बोले कि मुझे एक्टर नहीं बनना है, मुझे भेज दो वापस दिल्ली। लिहाजा मिथुन को उन पर दया आ गई और बाद में मिथुन दा ने ही शक्ति को इंस्टीट्यूट के बाकी सीनियर्स की रैगिंग से बचाया और इस वाक़ये के बाद मिथुन दा और शक्ति कपूर काफ़ी गहरे दोस्त बन गए। सबका बंद। अर्थात ये कहा जा सकता है कि शक्ति कपूर ने कुछ नेगेटिव भी किया तो भी उन्हें उसका परिणाम पॉजिटिव ही मिला। जैसे कि बम्बई में संघर्ष के दिनों में शक्ति कपूर की कार का एक्सीडेंट फिरोज़ खान की कार से हो गया था और शक्ति कपूर को पता नहीं था कि वो फिरोज़ खान की कार है। लिहाजा वो फिरोज़ खान से यानी उस कार वाले से गुस्सा होकर झगड़ा करने के लिए अपनी कार से उतरे। लेकिन शक्ति कपूर के उस गुस्से से फिरोज़ खान इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें फिल्म कुर्बानी में बतौर सोलो विलेन कास्ट कर लिया। कुर्बानी फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और शक्ति कपूर रातों रात स्टार बन गए। फिल्म संसार में कई लोग ऐसे हैं जिनको FTII में तालीम हासिल करने के बाद भी फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन शक्ति कपूर इस मामले में भी किस्मत वाले साबित हुए क्योंकि FTII की उनकी पढ़ाई खत्म होने से पहले ही फिल्म मेकर अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें खेल खिलाड़ी का नामक एक फिल्म में ले लिया जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जैसे दिग्गज कलाकार थे। और FTI से डिप्लोमा लेने के बाद जब शक्ति कपूर परमानेंटली बम्बई आ गए तब भी इन्हें रहने की जगह के लिए ज़्यादा समय तक किराया नहीं चुकाना पड़ा क्योंकि इनके बम्बई आने के कुछ ही समय बाद विनोद खन्ना ने इन्हें एक खाली फ्लैट रहने के लिए दे दिया जिसमें शक्ति 6 सालों तक रहे। और 6 सालों के बाद तो शक्ति कपूर इतने काबिल बन गए कि वो बम्बई में खुद का फ्लैट खरीद सके। हालांकि शुरुआती समय में शक्ति अपने कई तरह के शौक के चलते काफ़ी फिजूल खर्ची किया करते थे, लेकिन बाद में सुनील दत्त ने उन्हें सलाह दी कि फिजूल खर्ची के बदले उन्हें पैसा भविष्य के लिए बचाना चाहिए। और इसके अलावा सुनील दत्त ने शक्ति कपूर को रॉकी सहित कई फिल्मों में काम भी दिया, जिसके चलते सुनील दत्त को अपने पिता के रूप में वो देखते हैं। साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म कुर्बानी के ज़रिए शक्ति कपूर स्टार तो बने ही, साथ ही साथ इसी साल रिलीज हुई फिल्म किस्मत के ज़रिए पहली बार ये एक्ट्रेस शिवांगी कोल्हापुरे से मिले, जो कि बाद में इनकी जीवन संगिनी बनी। शिवांगी शक्ति से उम्र में 10 से 12 साल छोटी हैं, लेकिन किस्मत फिल्म के सेट पर ही शिवांगी शक्ति के प्यार में इस कदर उतरी कि उन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर शक्ति से शादी कर ली। दरअसल शिवांगी के माता पिता शक्ति की फिल्मों में विलेन की इमेज के होने के चलते उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन शिवांगी ने शक्ति के लिए न सिर्फ अपने माता पिता को छोड़ा बल्कि उन्होंने शादी के बाद फिल्में करना तक बंद कर दिया। यानी शादी के मामले में भी शक्ति कपूर किस्मत वाले साबित हुए। कुछ फिल्मों में बतौर विलेन नजर आने के बाद शक्ति कपूर ने कुछ फिल्में बतौर हीरो भी ट्राई की, जिनमें 1981 की मदीने की गलियां और 1982 की जख्मी इंसान और बेगुनाह कैदी जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन ये फिल्में इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि शक्ति कपूर को लगने लगा कि हीरो बनने के चक्कर में उनकी विलेन की बनी बुनी इमेज भी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने इनके बाद एक भी फिल्म बतौर हीरो नहीं की। हीरो तो शक्ति कपूर नहीं बन पाए और विलेन के रोल करने की वजह से उन्हें असल ज़िंदगी में भी विलेन समझा जाने लगा। दरअसल श्रद्धा कपूर के बचपन में उनकी सहेलियां शक्ति कपूर की डर की वजह से उनके घर पर नहीं आती थी और 80 के दशक में इंडस्ट्री में नए नए विलेंस की भी एंट्री हो रही थी। लिहाजा शक्ति कपूर ने भी अपनी इमेज बदलने की ठानी और हास्य किरदार करना शुरू कर दिया और फिर शक्ति कपूर के हास्य किरदार उनके नेगेटिव किरदारों से भी ज़्यादा प्रचलित हुए। जैसे कि 1984 की फिल्म तोहफा में शक्ति कपूर द्वारा बोला गया यह डायलॉग, 1989 की चालबाज का यह डायलॉग, मैं नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा। 1990 की फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी में तो कादर खान और शक्ति कपूर की जोड़ी ने फिल्म के लीड एक्टर जैकी श्रॉफ और आदित्य पंचोली को भी पीछे छोड़ दिया। मैं बड़ा हो जाऊं? आओ ना। तो लो बापू। मैं बड़ा
हो गया। अबे ठहर ठहर, क्या करता है इतनी जल्दी? 80 और 90 के दशक में शक्ति कपूर और चरित्र अभिनेता कादर खान की जोड़ी, शक्ति कपूर और लीड एक्टर गोविंदा की जोड़ी तथा शक्ति कपूर व डायरेक्टर डेविड धवन की जोड़ी को फिल्म की सक्सेस की गारंटी माना जाने लगा था। चाहे वो राजा बाबू का सबका बंधु नंदू हो या अंदाज अपना अपना का क्राइम मास्टर गोगो, शक्ति के हर किरदार को दर्शकों ने काफ़ी प्यार दिया। साल 2000 की हेरा फेरी के बाद फिल्म मेकर प्रियदर्शन ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट कॉमेडी मूवीज़ बनाई और हेरा फेरी के बाद की प्रियदर्शन द्वारा निर्मित लगभग हर फिल्म में शक्ति कपूर नजर आए। वो क्या बोलते हैं गुजराती में, घुंघरा है, घाघरा, घुंघरा घुंघरा। 80 और 90 का दशक, इन 20 सालों के दौरान हर साल शक्ति कपूर 10 से 15 फिल्मों में नजर आते, जिसके चलते इनकी तुलना आलू से की जाने लगी, जो कि हर तरह की सब्जी में एडजस्ट हो जाता है। साथ ही साथ बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी और राजा बाबू सहित कई फिल्मों में शक्ति कपूर पर गाने भी फिल्माए गए, क्योंकि शक्ति कपूर एक बेहतरीन डांसर हैं। अब तक 700 से भी ज़्यादा फिल्मों में नजर आ चुके शक्ति कपूर को महज 6 बार फिल्म फेयर की तरफ से उनके बेहतरीन हास्य किरदारों के लिए ही नॉमिनेट किया गया, जिनमें 1984-85 की मवाली और तोहफा, 1995 की राजा बाबू और अंदाज अपना अपना और 1997-98 की लोफर और जुड़वा जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन इन 6 नॉमिनेशंस में से शक्ति कपूर ने सिर्फ एक अवार्ड फिल्म राजा बाबू के लिए जीता, और इतना कम सम्मान मिलने के पीछे की एकमात्र वजह सिर्फ ये है कि शक्ति कपूर के अभिनय को फिल्म क्रिटिक्स की सराहना कभी नहीं मिली, बल्कि फिल्म क्रिटिक्स ने शक्ति को लाउड एक्टर कहते हुए हर बार क्रिटिसाइज ही किया। वैसे साल 2000 के बाद भी शक्ति कपूर का करियर ग्राफ काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्हीं दिनों न्यूज़ चैनल इंडिया टीवी सेलिब्रिटीज़ के साथ काफ़ी स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था, और ऐसे ही एक स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति कपूर ने भी ये साबित कर दिया कि वो रियल लाइफ में भी शक्ति कपूर ही है, क्योंकि उस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इंडिया टीवी की एक रिपोर्टर शक्ति कपूर के पास बतौर एक्ट्रेस जब काम मांगने गई, तब शक्ति कपूर ने उनसे सेक्स की डिमांड की, जिसका वीडियो बाद में वायरल हो गया और शक्ति कपूर को इंडस्ट्री से बैन भी कर दिया गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना हालांकि पड़ेगा। वो बैन कुछ दिनों में हटा भी दिया गया, और शक्ति कपूर ने बाद में एक बार उस वीडियो को डॉक्टर्ड बताया था और एक बार कहा था कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस वाक़ये के बाद शक्ति कपूर को फिल्में मिलना काफ़ी कम हो गई। हालांकि इस समय शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार की जाती हैं, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि शक्ति कपूर बतौर पिता भी काफ़ी किस्मत वाले हैं। खैर इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।